नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार को 25 सितंबर को 7.5 साल पूरे हो गए। आपको बता दें कि सीएम योगी की यह दूसरी पारी है और सीएम योगी के इस पारी को भी 2.5 साल पूरे हो गए हैं। और इसके साथ ही सीएम योगी सबसे लंबे अवधि तक लगातार सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। आपको बता दें कि 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और फिर सीएम योगी ने 25 मार्च 2022 को अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और इसे भी 25 सितंबर को 2.5 साल पूरे हो गए। इस दौरान सीएम योगी ने कई उपलब्धियां भी हासिल की, लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी के सामने कई चुनौतियां भी पैदा हो गई और आने वाला 2.5 साल सीएम योगी के लिए निश्चित ही चुनौतियों से भरा होगा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिस देश से यूपी की सियासत तय होती है, वहां के सबसे ज्यादा और लगातार सीएम बनने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हो गया है। पहली बार यूपी में प्रचंड बहुमत से भाजपा का कोई मुख्यमंत्री दूसरा कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 25 सितंबर को योगी सरकार को 7.5 साल पूरे हो गए। इन 7.5 सालों में योगी सरकार ने कई क्षेत्रों में मील के पत्थर गाड़े। सीएम योगी के बुलडोजर लव जिहाद पर बने कानून जैसे मॉडल को दूसरे राज्यों ने भी लागू किया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में योगी की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी। लेकिन इसके साथ ही योगी सरकार के सामने कई चुनौतियां भी रही और आने वाला 2.5 साल योगी सरकार के लिए निश्चित ही और भी चुनौतियों से भरा होगा। रोजगार और पेपर लीक। योगी सरकार 2.0 के सामने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती रही। लेखपाल भर्ती और मुख्य सेविका की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में अटका रहा, तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहित अन्य संस्थाओं में लंबित भर्तियों को समय पर कराना भी योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि इन संस्थाओं में कई भर्तियां बीते 3-4 साल से लंबित है। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना भी योगी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनी। मंत्रियों और अफसरों के बीच मनभेद और मतभेद। योगी सरकार में मंत्रिमंडल के स्तर पर भी मनभेद और मतभेद सामने आए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने तबादलों पर सवाल उठाए, तो अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को हटाना पड़ा, जबकि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपने ही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के संबंधों में लिखकर इस्तीफा तक दे दिया। जिसके बाद सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा कि वो अपने दफ्तर और निजी स्टाफ पर आंख बंद कर भरोसा न करें, सभी लोग अपने दफ्तर और स्टाफ पर नजर जरूर रखें। कानून व्यवस्था। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कानून व्यवस्था में सुधार और महिला सुरक्षा को जनता ने जमकर सराहा और भाजपा इसी मुद्दे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच गई और जनता का समर्थन भी मिला। लेकिन योगी सरकार 2.0 में लॉ एंड ऑर्डर भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी, चाहे वो प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या, देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या, लखनऊ के मलियाबाद में ट्रिपल मर्डर या फिर सीतापुर में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या। योगी सरकार 2.0 के लिए एक बड़ी चुनौती रही। सियासी चुनौतियां। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी को सरकार और भाजपा के भीतर सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के हार के लिए यूपी और दिल्ली में भाजपा की एक गुट ने सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में हारे हुए भाजपा प्रत्याशियों ने भी योगी सरकार की मशीनरी पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई। हालांकि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए केंद्र के दखल के बाद मामला शांत हो गया। बिजली संकट। योगी सरकार ने गांव को 18 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे और जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। इसी साल बिजली संकट को लेकर शहरों के साथ साथ कई जिलों में लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए और राजनीतिक पंडितों की माने तो बिजली संकट से खफा जनता ने अपनी नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में भी दिखाई। छुट्टा पशु। योगी सरकार के लिए छुट्टा पशु अभी भी एक बड़ी समस्या है। छुट्टा पशु सड़कों पर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, तो इसके साथ ही किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब छुट्टा पशुओं के बाद पैंथर, बाघ, भेड़िया और सियार के हमले ने भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकारी नौकरियां।
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के लिए रोजगार को एक बड़ा मुद्दा माना गया। राजनीतिक पंडितों की माने तो आगामी 2.5 साल में योगी सरकार के लिए रोजगार बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश को समय से धरातल पर उतारकर यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, औद्योगिक विकास को गति देना और युवाओं को रोजगार दिलाना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। 2027 का विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दारोमदार भी पूरी तरीके से सीएम योगी पर रहेगा और यह चुनाव जीतना भी सीएम योगी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही अपना दल निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषवा से गठबंधन रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के 3 मंत्री सहित 14 विधायक भाजपा छोड़कर सपा में चले गए थे। सीएम योगी के इस 7.5 साल के कार्यकाल को जब हमारे संवाददाता ने जनता के बीच जाकर उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की, तो कई लोग योगी सरकार के इस कार्यकाल से खुश दिखाई दिए। हालांकि कई लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे हम जानेंगे योगी सरकार के किन कामों को ये कैसे देखती है और कितना अच्छा लगा उनका कार्यकाल। आइए हम जनता से बात करेंगे। सब क्या नाम है आपका? हमारा जी माखन लाल जी है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप योगी सरकार के कामों को? बहुत ही अच्छे काम है साहब उनके। अगर हम बात करें कि 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? हम उनके लिए 10 के 10 देना चाहेंगे। योगी सरकार के क्या ऐसे काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? किस चीज से आप खुश हैं? उनके कार्य बहुत इतने अच्छे उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है। मान लो जनता को राशन देना और बहुत सारे काम, सड़कों पे बिजली देना, ये देना, और ये भ्रष्टाचार हटाना। लोग बाग थे खुली चैन खींच रहे थे, ये सारे काम नहीं हो रहा। तो ये सरकार में और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। ये जनता खुश है, उसमें हम खुश है। छुट्टा पशु घूम रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए नहीं सर, ये तो घूम रहे हैं। मान लो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो छुट्टा पशु, वो तो यातायात को सावधान चलना चाहिए, खुद ही चलना चाहिए। वो तो ये आम है, ये आम बात है। छुट्टा पशु घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वालों को नहीं देख रहे हैं। सामने वालों को हमें देखना चाहिए। ऐसा कि हमारे पास क्या है, अगर हम किसी से व्यक्ति से निकलेंगे तो बचाव ही करके निकलेंगे। और वो तो जानवर है, वो तो जानवर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये थ्रू हम उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, ये नहीं है। जो फिलहाल में जानवर घूम रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं इसमें विशेष। योगी सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम या किसी स्कीम का आपने फायदा उठाया? उनकी स्कीम हमने स्कीम का, हमें राशन मिल रहा है और कोई स्कीम में फायदा ही नहीं। ये सरकार हमारी जनता को स्वयं खुश है, हमारी हम खूब खुश है। सर आप कहाँ से हो? तो आप 10 में से कितना नंबर देंगे? हम तो 10 के 10 देंगे। क्या नाम है आपका? सोमपाल शर्मा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो गए, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं बहुत बढ़िया करके देखता हूँ सब लोगों के हिसाब से, और अपने भाई बंधु जितने भी हैं, अपने योगी जी से हम यही कहेंगे, सबसे बढ़िया काम किया है उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आपको? उनके काम अच्छे लगते हैं आप या बुरे लगते हैं? और 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है, योगी सरकार में टोटी चोरी नहीं होती है, जनता बिल्कुल खुल के घूम पाती है। पहले खुले खजाने रेब हो जाते थे ट्रेनों में, आज के देखिए इस दौर में क्या हो रहा है। मतलब अपराध नियंत्रण हुआ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और ऐसा ही रहेगा। क्या नाम है आपका? नंदराव। क्या कहेंगे आप योगी सरकार के कार्यकाल के बारे में? हम कुछ भी नहीं खाऊंगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका भाई? अरे आप बताइए। मेरा नाम पंकज पारस है। क्या लगता है, क्या कहेंगे सरकार के कितने कामों से आप खुश हैं? सरकार के A to Z सारे काम अच्छे। 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 10 ही देंगे। योगी सरकार के 4 अच्छे काम बताइए। 4 नहीं, हम 5 बता देंगे। गुंडा राज खत्म, गरीबों को राशन फ्री, बिजली व्यवस्था अच्छी, रोड व्यवस्था अच्छी, बाकी जो माफिया सब ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। बात करें जाए बिजली की, तो अभी उन्होंने आदेश दिया था कि जितने भी जिले हैं, मुख्य जिले जो हैं, वहाँ पे 24 घंटे लाइट, 20 घंटे तहसील में और 18 घंटे गांव में, मगर लगातार बिजली की कटौतियां हो रही है। इसके विषय पे क्या कहेंगे? भाई अब थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। जैसे कहीं लाइट खराब हो गई तो योगी जी की गलती थोड़े ना है। अब जब लाइट खराब हो गई तो
सही होने में भी समय लगे, बाकी सब अच्छा है। कुल मिला के आप उन्हें हाँ। योगी सरकार की कार्यकाल से खुश हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे देखते हैं आप योगी जी के दूसरे कार्यकाल को। क्या नाम है आपका? जी, इमरान खान। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आप कि योगी सरकार का कार्यकाल कैसा है, उनके किन कामों से आप खुश हैं? मैं उनके क्या ये जो पहले के टाइम में जो चोरी वगैरह होती थी, उनके आने से चोरियां सारी खत्म हो गई हैं। और जो लोग गरीब लोगों को दबाते थे, जमीनों पर कब्जा करते थे गरीब लोगों की, वो सारा कुछ बंद हो चुका है। मैं उनकी सरकार से बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो गरीबों पे भी ध्यान देते हैं। और हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, अगर गलत काम करेगा तो बिल्डोजर तो चलना ही चलना है। और फिर दूसरी बात तो उनका मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है, क्या अगर कोई भी बंदा है, ठीक है, तो उसको मानते हैं, या वो मुस्लिम हो या फिर वो हिंदू हो, कोई भी हो, किसी भी कास्ट से हो, काम अच्छा करते हैं। बहुत बढ़िया लगता है मुझे उनका काम, और ऐसे ही करते रहें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करें अगर छुट्टा पशुओं की, तो छुट्टा पशुओं के बाद अब भेड़िए, पैंथर और चीता ये सब जन्म में आ रहे हैं, उनके वजह से काफी लोगों की जान भी गंवानी पड़ी। इसके विषय पे क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, क्या ये जो रोड पर जानवर वगैरह ये घूम रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये तो गलत ही है, क्योंकि अगर पशुपालन इसके लिए है तो फिर उसमें किया जाए। अगर बना रखा है तो वो लोग करते नहीं है, निकाल देते हैं बाहर, सिर्फ मौके के टाइम पे उनको रखते हैं, उसके बाद वो उसको निकाल देते हैं बाहर। इसीलिए एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। पब्लिक इसी बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो आप 10 में से कितना नंबर देंगे योगी सरकार? मैं 9 नंबर देना चाहता हूँ। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इनको सरकार का दूसरा कार्यकाल कैसा लगता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। जाहिद जी, ये बताइए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इस सरकार को? सरकार बढ़िया चल रही है एकदम। 4 अच्छे काम बताइए योगी सरकार के। सबसे अच्छे काम तो ये हैं कि चोरी चकारी खत्म हो गई, और जो गुंडागर्दी थी वो बिल्कुल मतलब पहले से बिल्कुल डाउन हो गई जी। और जो लड़कियां जैसे रात बिरात घूमने जाती थी तो उन्हें बहुत डर लगता था, वो चीज़ भी बिल्कुल खत्म हो गई। तो 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार? 10 में से 8 नंबर देना चाहिए। तो 2 नंबर क्यों नहीं देना चाहेंगे? जब आपको सभी काम अच्छे लगा तो 10 में से 10 क्यों नहीं? महंगाई बहुत बढ़ गई जी। अब सिलेंडर आप ले लो, पहले कितने का था, आज कितने का है। आज हम 1000 रुपए 500 रुपए कमा रहे हैं, 500 में अब सिलेंडर हमें मिल रहा है कितने का, 1300 रुपए का। अब इसमें हम बताइए कैसे लें। मतलब इस सरकार में आपको लगता है कि महंगाई पे नियंत्रण नहीं है, महंगाई बढ़ गई। जी बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? रमेश राजपूत। सर, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या नाम है आपका? सुमित श्रीवास्तव। मैं भी पत्रकार हूँ। जी जी। और इस 2.5 साल को नहीं, हम योगी जी की सरकार को, हम अगर एक पत्रकार होते हुए और ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, हम योगी जी की कार्यशैली को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक वो जो योगी जी आदेश करते हैं, एक वो जो उन आदेशों का पालन करते हैं। मतलब कि योगी जी के जितने आदेश होते हैं, ये योगी जी की जो आइडियोलॉजी है जिस पर वो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक है। अगर आप कहेंगे तो 100% उससे सब लोग सहमत हैं, हम भी सहमत हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं उससे सहमत नहीं है हम लोग। योगी जी ने कोई आदेश अगर दिया है ऊपर से, अब मान लेते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की कुछ योजनाओं को आदेश किया कि स्वास्थ्य की ये योजनाएं होनी चाहिए, जैसे कि आयुष्मान कार्ड। मुख्यमंत्री लेवल पे या फिर अगर हम केंद्र की बात करें तो आयुष्मान कार्ड एक अच्छी योजना है, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन जमीनी स्तर पे क्या होता है, उस आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग होता है अस्पतालों में, लोगों से पैसा लिया जाता है, उसके बाद भी आयुष्मान कार्ड से काम होता है। वो मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है। पुलिस का यहाँ मैनेजमेंट जो होता है, पुलिस अपने मनमाने तरीके से काम करती है। तो इस तरीके की तमाम शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही। मतलब योगी जी स्पेशली अगर आप बात करें तो 2 सेगमेंट में हम बांट लेते हैं उन्हें। एक वो जो वो करते हैं, एक वो जो होता है। वो जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। आपका कहना है धरातल पे उस चीजों को अप्लाई नहीं किया जाता है, मतलब आदेश हो जाता है मगर यहाँ पर जो मैनेजमेंट है या जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन है, वो सही मायने में वो सही काम नहीं कर रहा। सरकारी विभाग अधिकतर, सरकारी विभाग।
80% सरकारी विभाग। अब आप देखिए, ऐसे निगम को आदेश किया गया कि रोड पे छुट्टा पशु नहीं चलेंगे। छुट्टा पशु आज भी बराबर हैं। निगम, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम जमीनी स्तर पे देख रहे हैं, देखने के लिए 2-4 गौवंश पकड़ लिए और एक वीडियो बना ली अधिकारियों ने कि साहब पकड़े जा रहे हैं, और उसके बाद उन्हें ले जाके गौशाला में डाल दी। बाकी रोड पे ऐसे घूम रहे हैं। हजारों की तादाद में आप बरेली शहर में, जहाँ जो 2-2 मंत्री हैं, वहां पे छुट्टा पशु अभी भी मिलेंगे आपको, और भरपूर मात्रा में मिलेंगे। हर 200-300 मीटर की दूरी पे आप जाओगे, एक ना एक छुट्टा पशु मिलेगा। एक्सीडेंट रोज लगभग एक होता नहीं पकड़ा जा रहा। सरकार गिर गई इस वजह से। जो अभी चुनाव हुए, जो उस चुनावों में अगर भाजपा को कम बहुमत मिला तो इसीलिए मिले कम वोट की। छुट्टा पशु सबसे बड़ा मुद्दा था उसका। दूसरा मुद्दा युवाओं के लिए था कि योगी जी ने भर्तियां निकाल दी, कुछ केंद्र पे भर्तियां निकली, लेकिन पेपर लीक हो जा रहे हैं। वो मैनेजमेंट योगी जी तो नहीं करेंगे, वो तो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। जो अधिकारी हैं वो लोग मैनेजमेंट करेंगे, वो मैनेजमेंट गड़बड़ा रहा है। तीसरा, अगर आप ब्लैक मनी पे रोक लगाते हैं थोड़ी सी, तो बहुत जमीनी स्तर पे छोटा सा मामला, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत बड़ा होता है। आप सबसे पैसे का हिसाब ले लेते हो, आप कभी डॉक्टर से पैसे का हिसाब नहीं लेते। डॉक्टर पर्चा बना रहा है, उस पर्चे में कितनी फीस ले रहा है वो डॉक्टर की मर्जी है। कितने पर्चे बना रहा है वो उसकी मर्जी है। आईसीयू में पेशेंट भर्ती होता है, दवाइयाँ आती हैं हजारों के हिसाब से, वो कितनी दवाई उस पेशेंट को लग रही है और कितनी वापस चली जा रही है मेडिकल में, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। डॉक्टर सबसे ज्यादा अवैध रूप से काम कर रहे हैं। हमारे शहर में कम से कम 500 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो अवैध चल रहे हैं। आप सीएमओ से शिकायत करिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इस स्तर पे आपको जाना पड़ेगा, फिर आईएएस लेवल पर आप डीएम साहब से शिकायत करें। लेकिन उनका इतना बड़ा एरिया है, कार्यक्षेत्र इतना बड़ा होता है कि एक जिलाधिकारी इन छोटे छोटे मामलों को नहीं देख पाता। लेकिन उस विभाग के जो अधिकारी हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के मतलब ये है कि सारे विभागों में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जो योगी जी के आदेश हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। उनकी जो कार्यशैली है उस पर कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छी कार्यशैली उनकी योगी जी की। बुलडोजर पे भी उन्होंने कार्रवाई की। क्राइम बहुत हद तक, आप इधर आ जाओ, क्राइम जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हुआ योगी जी से। बुलडोजर चले, आपने भी देखा, हमने भी देखा, विपक्ष ने बार बार ये कहा, हमने भी पढ़ा, हमने लिखा। अभी विपक्ष बार बार ये कहता है कि मुस्लिमों पे अलग से कार्रवाई हो रही है, चुन चुन के मुस्लिमों को या यादवों को टारगेट किया जा रहा है। हम अपने शहर की बात करें तो अभी बरेली शहर में सबसे बड़ा गोलीकांड हुआ, प्लॉट को, जमीन को कब्जा लेने के लेकर। दोनों पार्टियां हिंदू थी, दोनों के घर तोड़े गए, दोनों के होटल तोड़े गए, कार्रवाई भरपूर हुई। लेकिन अब कोर्ट के आदेश हुए कि साहब बुलडोजर नहीं चलेगा, दूसरे तरीके से। विपक्ष ये कहता है कि साहब अगर किसी की कोई संपत्ति पे बुलडोजर चलता है तो जिसने, परिवार के जिस व्यक्ति ने क्राइम करा है उसे सिर्फ आप दंडित करिए और परिवार को छोड़ दीजिए, उसका घर छोड़ दीजिए। हमने भी ये बात कही, विपक्ष के कुछ लोग हमें मिले, हमने भी उनसे सवाल करा कि वो क्राइम करता है, जो क्राइम करके जो भी कुछ वो जोड़ रहा है अपने पास, जो संपत्ति जोड़ता है, जो पैसा जोड़ता है, उपयोग तो पूरा घर करता है उसका। तो जब अगर वो गलत कर रहा है तो भुगतना पूरे घर को पड़ेगा। तो अभी जो आदेश हुआ उसको लेके काफी असमंजस की स्थिति है कि बुलडोजर वाला जो डिपार्टमेंट था योगी जी का, जो सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, बिल्कुल ठीक थी और बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, कुछ हो सकता है कि कुछ अधिकारियों की नासमझी की वजह से या अधिकारियों को साठगांठ के चलते हो सकता है इतने बड़े काम में कहीं कुछ एरर आ जाए, जहाँ नहीं चलना थी चाहिए वहां भी चले, बहुत माइनर सा एरर है वो। और जो बुलडोजर जहां भी चला अभी तक हमें लगता है कि ठीक ठीक चला। 10% या 5% हम मान लें कि बुलडोजर की कार्यशैली गलत रही होगी, वो भी चूक निचले स्तर पर अधिकारियों से रही है। अधिकारियों की कहीं गणित में, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ थी तो बुलडोजर हो सकता है कि कुछ नाजायज चल गया हो कहीं पे, लेकिन वो 5-10% ऐसे ज्यादा नहीं, 90% बुलडोजर की कार्रवाई सही। स्वास्थ्य में, शिक्षा में जो करप्शन इस समय चल रहा है वो सबसे बड़ा करप्शन है। पेपर लीक का मामला, पेपर दोबारा होते हैं, बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं, लेकिन उस पर भी मुझे लगता है अब कुछ लगाम लग रही है। कुल मिला के अगर आप मुझसे पूछो तो योगी जी को वही 2 सेगमेंट हैं, एक योगी जी का है, एक वो है ब्यूरोक्रेट्स जो चला रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला पा रहे हैं और योगी जी को चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स जितने भी उन पे लगाम लगे। और सबसे बड़ी चीज कि जो डिपार्टमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन के एरिया हैं, नगर निगम है, जिला पंचायत है, प्राधिकरण है, इनमें जो भी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वो तो आदेश निकाल दिया गया पुलिस विभाग में। हाँ, उसमें आदेश होना चाहिए कि उनके रिलेटिव की उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ रही है, उस दूसरा आदेश। तीसरी बात जो योगी जी ने अभी जो कर रखा है, जो सिस्टम बना रखा है, इसमें एमएलए और एमपी के पास जनता की कोई पावर नहीं है। एमएलए एमपी के थाने चौकी में कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी काम की सिफारिश के लिए कोई सुनवाई नहीं है। जब एमएलए और एमपी की सुनवाई नहीं होगी तो फिर जनता एमएलए एमपी के पास जाएगी क्यों? आपने एक सिस्टम बना दिया कि लोगों को हम
जोड़ रहे हैं, भाजपा से जोड़ रहे हैं। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप से आपने 4 लोगों को जोड़ दिया, फिर वो भी कहता है कि साहब और लोगों को जोड़ा जाएगा। उस जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। वो एमएलए एमपी जो आपके हैं, एक तो प्रॉपर वर्किंग में आने चाहिए। हमारे यहाँ कई सारे डॉक्टर एमएलए बन गए, वो अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं, और कुछ एक आध को और छोड़ दो तो बाकी जो है कुछ लोग क्लिनिक चला रहे हैं, पूरे दिन क्लिनिक पे बैठे हैं। जनता की समस्याओं का निवारण नहीं है। उनको सही मायने में राजनीति बहुत गहराई तक पता भी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोफेशन डॉक्टर है उनका। तो एक तो जो इनके एमएलए एमपी हैं, उनको थोड़ी पावर मिल जाए, और उस पावर के साथ साथ उन्हें थोड़ी समझ आ जाए जनता के बीच उठने बैठने की। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इलाज कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं मतलब जनता जैसा का आपका इलाज- कहना है कि सरकार अगर कुछ तो जनता का प्रतिनिधि एक विधायक या वो करता है तो उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। उनकी भी सुनवाई। और इसके लिए जरूरी ये भी है कि जो विधायक या एमएलए एमपी, उसे भी समझ होनी चाहिए समाज की। सोशल हमारे यहाँ कनेक्टिविटी जरूरी है। समाज के निचले स्तर तक कनेक्टिविटी है। एक व्हाइट कॉलर पहन के, महंगे जूते पहन के, महंगी लग्जरी फॉर्च्यूनर लेके आप क्षेत्र में जाते हो ना, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते उस निचले स्तर के आदमी से। आपकी भाषा शैली और आपके क्षेत्र के व्यक्ति की भाषा शैली अलग है बिल्कुल। एक तो वो अगर इन्हें ट्रेंड करने पड़े, क्योंकि इस समय जो भी विधायक या एमपी जीत रहे हैं, 90% मोदी जी की और योगी जी की ही फेस वैल्यू पर जीतते हैं। उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं है। माइक पे कह देते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो कुछ भी जीत रहे हैं वो सिर्फ योगी जी की छवि की वजह से जीतते हैं, मोदी जी की छवि की वजह से। उनकी खुद की काबिलियत अगर हम कहें तो अगर निर्दलीय खड़े हो जाएं तो शायद 25% वोट भी उन्हें ना मिल पाए जो वोट मिले थे। तो इसलिए उन्हें, अगर वो राजनीति में उतरे हैं और राजनीति का उन्हें एक पद मिला है, तो प्रॉपर राजनीति करनी चाहिए। जनता ने भरोसा करा है, सरकार ने भरोसा करा है, ये वजह उनकी होनी चाहिए। और दूसरा, उन्हें थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए कि वो भाई कम्युनिकेशन कर पाए अधिकारियों से, और अधिकारी उनकी बात सुने। अधिकारी इस समय किसी नेता की बात नहीं सुनता है। अधिकारी इस समय अगर सही समझे, किसी पत्रकार की बात भी नहीं सुनी जाती। और आप शोर मचाते रहिए लेकिन आपकी सुनवाई नहीं। एंड में आपको ये बता दूं कि जो कुछ भी धरातल पे हो रहा है, उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है योगी जी तक क्लियर नहीं जा रही है। वो एग्जैक्ट रिपोर्ट जो धरातल पे, चाहे वो अपराध हो रहा हो, या कहीं रिश्वतबाजी चल रही है, पेपर लीक हो रहा हो, या फिर जो पीड़ित वर्ग है, विद्यार्थी भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, आम व्यापारी भी हो सकता है, शिक्षक भी हैं, वो जो उनका जो पीड़ा है, उनका जो कष्ट है, वो एग्जैक्ट जैसा है वैसा का वैसा योगी जी तक नहीं जा रहा है। वो उसमें कुछ ना कुछ जो मीडिएटर के लोग ऊपर खबर पहुंचा रहे हैं, वो थोड़ा सा कुछ झोल झाल, इस वजह से स्ट्रेटजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। कुल मिला के आप सरकार को कितना नंबर देंगे? अगर मैं बात करूं 10 में से कितना नंबर देंगे? देखिए, अगर आप सिर्फ योगी जी की सरकार की बात करें, ऊपर ऊपर फर्स्ट लॉबी जो जहां से चल रहा है सारा कुछ, वहां पे तो 10 में से आप 8 नंबर तो मेरी तरफ से है। और अगर आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो वो 10 में से 4 नंबर दूंगा मैं। जो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं धरातल पे, वो 10 में से 4 नंबर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये से हमारे साथ रमेश राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब जनता से भी हमने जाना दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किन किन कामों को लेके कई लोगों ने सरकार के बारे में पॉजिटिव भी बोला, कुछ लोगों ने नेगेटिव भी बोला, कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सही मैसेज या सही कोई भी चीज़ रहती है वो जनता योगी सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। एटीएन लाइव 24 के लिए बरेली से मैं सुमित श्रीवास्तव।